Good morning. Now I am here to explain part 2, chapter 5, Gulliver's Travels. They were happy thinking that they would soon reach their destination. सभी सेलर्स सभी यात्री सोच रहे थे कि जल्द ही वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे. डेस्टिनेशन मीन्स मंजिल. सडनली there arose a great storm and the sea became rough. अचानक वहाँ पर एक समुद्री तूफान आ गया और समुद्र बिल्कुल उथल पुथल हो गया. द शिप लॉस्ट इट्स वे. समुद्री जहाज ने अपना रास्ता खो दिया. एंड ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स एन अननोन डायरेक्शन. ड्रिफ्टेड मीन्स बह जाना. और एक अनजान दिशा की तरफ समुद्री जहाज बह गया. All the sailors were in great panic. सभी समुद्री यात्री बहुत ही चिंता में थे. And did not know what to do. और ये भी नहीं जानते थे कि अब क्या करें. After some time the ship sank. कुछ समय बाद समुद्री जहाज डूब गया. And with it went down all the sailors into the sea. और सभी यात्री समुद्र में समा गए. However, Gulliver was lucky. भी गुलीवर भाग्यशाली था. He got hold of a woolen plank. उसने एक लकड़ी के टुकड़े को, लकड़ी के पट्टे को पकड़ लिया. And clung to it. और उस पर टंग गया. The plank drifted along the waves for many days. और वो जो लकड़ी की पट्टी थी वो कई दिनों तक, पता नहीं कितने दिनों तक बहती रही समुद्री लहरों के साथ. गुलीवर वॉज टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड एंड सून ही बिकेम सेंसलेस. गुलीवर बिल्कुल थक गया था, बिल्कुल पस्त हो चुका था उसका शरीर और जल्द ही वो बेहोश हो गया था. ही कुड नॉट रिमेंबर हाउ लॉन्ग ही फ्लोटेड ऑन वाटर. उसको यहाँ तक ये भी याद नहीं था वो कितने दिनों से पानी में तैर रहा था. एट लास्ट द प्लैंक रीच्ड अ ब्यूटिफुल आइलैंड एंड सेटल्ड ऑन द बीच. अंत में वो जो प्लैंक था, वो जो पट्टी थी लकड़ी का बड़ा टुकड़ा, वो एक बहुत ही सुंदर द्वीप पर आकर टिक गया. बहुत ही सुंदर समुद्री तल बीच पर आकर टिक गया. When he woke up, जब वो जगा, तब he found himself surrounded by strange tiny men and women. तब उसने देखा उसके चारों तरफ छोटे छोटे से औरत और आदमी. हार्डली 6 इंच के थे वो ऊंचाई में और सभी छोटे छोटे आदमी औरतों ने उसे घेर रखा था. Some of them even climbed upon his body. कुछ तो उसकी बॉडी पर चढ़ गए थे यहाँ तक कि. एंड मूव्ड अराउंड. वन ऑफ देम वॉज मोर डेस्परेट. और उनमें से एक तो बहुत ही निराश था. ही केम इनटू हिज फेस, ऑन टू हिज फेस. वो उसके चेहरे के ऊपर आया. एंड ट्राइड टू पोक हिज स्पीयर इनटू द नोज. और उसने जो भाला था ना, स्पीयर भाला, उन अब आप देखो 6 इंच के आदमी हैं तो उनके भाले भी माचिस की तीली जितने होंगे. वो उसके नोज़ में पोकिंग घुसा रहे थे. पोक मीन्स अंदर डालना. गुलीवर ईल्ड. गुलीवर चिल्लाया. विद वन स्ट्रॉन्ग जग. उसको बहुत तेज़ी से दर्द हुई. रिलीज वन ऑफ हिज हैंड्स. उसने अपना एक हाथ छुड़वाया. ही कॉट द मैन एंड थ्रू हिम अवे. और उसने एक आदमी को पकड़ा और दूर फेंक दिया. द अदर रेन अवे इन पैनिक. दूसरे लोग ये देख के डर गए, टेंशन में हो गए. सून दे रिटर्न इन ग्रेटर नंबर. जल्द भी वो बहुत बड़ी संख्या में आ गए. एंड स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस. और उससे बहुत दूरी बनाकर खड़े हो गए. एंड बिगेन टू शॉट एरो एट हिम. और उन्होंने उस पर तीर चलाना शुरू कर दिया. द निडल लाइक एरो. छोटी छोटी सुई के बराबर तीर. प्रिक्ड हिम लाइक थॉर्न्स. और देखो हम बड़े हैं,
हम एक सुई भी चुभती है तो कांटे की तरह दर्द होती है ना, इन द सेम वे जो निडल थी वो उसको चुभ रही थी, उसको कांटे जितनी दर्द हो रही थी। गुलीवर फेल्ट ग्रेट पेन, गुलीवर को बहुत दर्द हो रही थी। एंड सो ही डिड नॉट मूव, एंड सो ही, और वो हिल भी नहीं पा रहा था। ही वॉज फीलिंग हंग्री, अब उसको अचानक भूख भी लग गई, भूख लग रही थी। बट हाउ कुड ही टेल अबाउट देम, पर वो उनको कैसे बोले। सडनली अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही थॉट हिज हैंड नियर हिज माउथ, वो अपना हाथ उसके मुंह के पास ले गया। एंड सिग्नल्ड, और इशारा किया ऐसे खाने का। Then they ran away and soon returned with plenty of bread. तब वो बहुत सारी ब्रेड लेकर आए एंड अदर ईटेबल्स ऑल्सो, और भी खाने का सामान। दे ब्रॉट सम लेडर्स, वो कुछ सीढ़ियाँ भी लाए। एंड प्लेस देम अगेंस्ट हिज बॉडी। थैंक यू बेटा, नाउ वी विल मीट अगेन, थैंक यू।